क्या आप जानते हैं, साल में एक ऐसी रात आती है जब स्वयं भगवान शिव अपनी विशेष कृपा धरती पर बरसाते हैं, जब पूरी सृष्टि की ऊर्जा बदल जाती है और जब भक्ति का एक छोटा सा दीपक भी हजारों गुना फल देता है। वही पावन रात है महाशिवरात्रि। लेकिन सवाल यह है, महाशिवरात्रि आखिर मनाई क्यों जाती है? क्या यह केवल एक व्रत और पूजा का दिन है, या इसके पीछे छिपा है शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन का रहस्य? क्या यह वही रात है जब संसार को बचाने के लिए शिव ने विष पी लिया था, या वह क्षण जब अनंत ज्योति के रूप में उनका अद्भुत स्वरूप प्रकट हुआ था? आज हम जानेंगे महाशिवरात्रि की पूरी सच्ची और दिव्य कथा, त्याग की, तपस्या की, प्रेम की और उस शक्ति की जो अंधकार को भी प्रकाश में बदल देती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद इस बार की महाशिवरात्रि आपके जीवन की दिशा बदल दे। मित्रों, आज हम सभी शिव चरणों में सिर झुकाकर प्रार्थना करते हैं, हे महादेव, जो भी श्रद्धालु इस दिव्य वाणी को अंत तक सुने, उसके जीवन से हर दुख और हर चिंता दूर कर देना। जो भी इस दिव्य वाणी को प्रेम और श्रद्धा से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेगा, उसके घर में अनंत कृपा की वर्षा करना, क्योंकि महादेव स्वयं कहते हैं, जहां मेरा नाम लिया जाता है वहां मैं स्वयं वास करता हूं। महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र और शक्तिशाली पर्व माना जाता है। यह फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन से जुड़ी कई दिव्य कथाएं हैं, जिनके कारण यह पर्व अत्यंत विशेष माना जाता है। महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि वह पावन रात्रि है जब स्वयं काल के स्वामी भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की यह रात आध्यात्मिक जागरण, आत्मशुद्धि और दिव्य ऊर्जा से भरपूर मानी जाती है। इस रात्रि को शिव की महान रात्रि कहा जाता है, क्योंकि इस दिन कई अद्भुत घटनाएं घटित हुईं, जिन्होंने इस तिथि को सनातन धर्म में सर्वोच्च स्थान दिया। सबसे पहली और प्रसिद्ध कथा है शिव और माता पार्वती के दिव्य विवाह की। माता पार्वती ने हिमालय के घर जन्म लेकर बाल्यकाल से ही शिव को अपना पति मान लिया था। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की, धूप में खड़ी रहीं, वर्षा में भीगी, अन्न त्याग दिया, केवल शिव नाम का जप किया। उनकी अटूट भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर अंततः भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। कहा जाता है कि यही वह पावन रात्रि थी जब शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इसलिए इस दिन विवाहित महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और अविवाहित कन्याएं योग्य जीवन साथी की कामना करती हैं। दूसरी महान कथा जुड़ी है समुद्र मंथन से। जब देवता और असुर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब सबसे पहले हलाहल नाम का घातक विष निकला। उस विष की ज्वाला से समस्त सृष्टि कांप उठी। देवता भयभीत होकर शिव की शरण में गए। संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह त्याग और करुणा का सर्वोच्च उदाहरण है। दूसरों की रक्षा के लिए स्वयं कष्ट सह लेना। महाशिवरात्रि हमें यही सिखाती है कि सच्चा त्याग ही सच्ची महानता है। एक अन्य रहस्यमयी कथा शिवलिंग के प्राकट्य की है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तभी आकाश में एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका आदि और अंत किसी को ज्ञात नहीं था। वह दिव्य प्रकाश स्वयं शिव का अनंत स्वरूप था।
शिवलिंग उसी अनंत ज्योति का प्रतीक है जो निराकार भी है और साकार भी। इस रात्रि को उस दिव्य ज्योति के प्राकट्य का दिन माना जाता है। इसलिए भक्त शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध और धतूरा अर्पित करते हैं। महाशिवरात्रि की रात का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। यह अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा का प्रतीक है। चतुर्दशी की रात चंद्रमा अत्यंत क्षीण होता है, मानो मन की चंचलता शांत हो रही हो। इस रात जागरण कर ओम नमः शिवाय का जप करने से मन, बुद्धि और आत्मा शुद्ध होती है। माना जाता है कि इस रात शिव तत्व अत्यंत सक्रिय रहता है, इसलिए थोड़ी सी साधना भी हजारों गुना फल देती है। व्रत का भी विशेष महत्व है। उपवास केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि नकारात्मक विचारों का त्याग है। रात्रि जागरण केवल आंखें खोलकर बैठना नहीं, बल्कि भीतर की चेतना को जगाना है। शिवरात्रि हमें सिखाती है कि जब जीवन में अंधकार, संकट और भ्रम हो, तब धैर्य रखो, संयम रखो और शिव नाम का सहारा लो। अंततः विजय सत्य की ही होती है। इस प्रकार महाशिवरात्रि कई दिव्य घटनाओं का संगम है। शिव पार्वती का पावन मिलन, नीलकंठ का त्याग और अनंत ज्योति का प्राकट्य। यह पर्व हमें प्रेम, तपस्या, त्याग और आत्मज्ञान का संदेश देता है। जो भक्त सच्चे मन से इस रात शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन से भय, बाधा और पाप दूर होते हैं और उसके भीतर एक नई शक्ति का उदय होता है। महाशिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है क्योंकि यह केवल इतिहास नहीं, बल्कि हर आत्मा की आंतरिक यात्रा की रात है, जहां अज्ञान का अंधकार मिटता है और शिव तत्व का प्रकाश प्रकट होता है। महाशिवरात्रि की इस दिव्य कथा को अगर और गहराई से समझे, तो यह केवल घटनाओं का वर्णन नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का रहस्य है। जब भगवान शिव ने हलाहल विष अपने कंठ में धारण किया, तब उन्होंने यह संदेश दिया कि जीवन में विष यानी दुहक, अपमान, कष्ट और अन्याय आएंगे, लेकिन उन्हें हृदय में नहीं उतारना है। उन्हें कंठ तक रोक लेना है, ताकि वे हमारे भीतर झरना बन जाएं। इसी त्याग के कारण वे नीलकंठ कहलाए। यह हमें सिखाता है कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए त्याग करता है, वही वास्तव में शिव तत्व को प्राप्त करता है। महाशिवरात्रि की रात जागरण का भी एक गहरा रहस्य है। कहा जाता है कि इस रात्रि में धरती पर आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह अत्यंत तीव्र होता है। इसलिए ऋषि मुनि, योगी और साधक पूरी रात ध्यान में लीन रहते हैं। एयूएम नमः शिवाय का जप केवल शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य कंपन है जो मन के भीतर जमा अंधकार को दूर करता है। जब हम इस मंत्र का जप करते हैं, तो मानो अपने भीतर के विकारों को शांत कर रहे होते हैं। इसी रात को शिव और माता पार्वती का मिलन केवल पति पत्नी का संबंध नहीं, बल्कि शक्ति और चेतना का संगम है। शिव बिना शक्ति के शव समान है और शक्ति बिना शिव के असंतुलित। इसलिए महाशिवरात्रि हमें संतुलन का पाठ पढ़ाती है। जीवन में भक्ति और बुद्धि, शक्ति और शांति, तप और प्रेम, सबका संतुलन आवश्यक है। एक कथा यह भी कहती है कि एक शिकारी अनजाने में पूरी रात एक बेल वृक्ष पर बैठा रहा। उसके हाथ से बार बार बेलपत्र नीचे गिरते रहे, जो नीचे स्थापित शिवलिंग पर अर्पित होते रहे। उसने अनजाने में उपवास भी रखा और पूरी रात जागरण भी किया। सुबह उसे दिव्य आशीर्वाद मिला। यह कथा बताती है कि यदि अनजाने में की गई भक्ति भी फल देती है, तो सच्चे मन से की गई साधना कितनी महान होगी। महाशिवरात्रि हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अंत में सत्य और धैर्य की ही जीत होती है।
जब संसार शिव को भोला कहते हैं तो उसका अर्थ यह है कि वे सरल हृदय हैं, जो सच्ची भावना से की गई प्रार्थना तुरंत स्वीकार करते हैं। उन्हें आडंबर नहीं, केवल श्रद्धा चाहिए। इस पावन रात्रि में भक्त जल, दूध, शहद, दही और बेलपत्र से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। हर अर्पण का एक अर्थ है। जल से शांति, दूध से पवित्रता, शहद से मधुरता, दही से संतुलन और बेलपत्र से समर्पण। यह बाहरी पूजा हमें भीतर की शुद्धि की याद दिलाती है। महाशिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है क्योंकि यह केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने का अवसर है। यह वह रात है जब हम अपने भीतर के अंधकार को पहचानते हैं और शिव के प्रकाश को आमंत्रित करते हैं। यह वह क्षण है जब हम अपने कर्मों का चिंतन करते हैं, अपने मन को शांत करते हैं और जीवन को नई दिशा देते हैं। जो व्यक्ति इस रात्रि में सच्चे हृदय से शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन में साहस, धैर्य और आंतरिक शांति का उदय होता है। महाशिवरात्रि हमें याद दिलाती है कि जब सब कुछ समाप्त होता हुआ प्रतीत हो, तब भी भीतर कहीं एक दिव्य शक्ति है जो हमें संभाल लेती है। वही शक्ति शिव है, वही सत्य है, वही अनंत है। मित्रों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो।